उस बंदे की हिम्मत देखें, दलेरी देखें कि उसका ऑपरेट हुआ है जिस वक्त, वो अपने ऑपरेशन के दौरान कह रहा है कि मैं कल कंटेनर पे जाऊंगा। तो आप मुझे खुद बताएं कि ऐसा इंसान जो इस कौम की खातिर निकला है वो 2-4 गोलियों से डर के बैठ जाएगा? वो नहीं बैठेगा, वो निकलेगा। क्यों? उसके पास एक विजन है, उसने इस कौम को जगाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? असद रफीक। सर जो इमरान खान के ऊपर अटैक हुआ है 2 दिन पहले, आप क्या कहना चाहेंगे? यार ये इस अटैक से सीधा सीधा साबित होता है कि आपकी इस कौम को डराया जा रहा है कि अगर खान के साथ निकले हैं, एक विजन है उसका, उसने इस कौम को, बाशऊर कौम को जगाया है। अब उन सबको पता चल गया कि हमारे अगेंस्ट हो रहा है सब कुछ। सियासी मैदान में तो वो इमरान खान को हराने से रहे, ये साफ नज़र आता है। इसलिए उन्होंने इस पर यह कातलाना हमला करवाया और थ्रेट दे रहे हैं। उसको बताया गया था पहले कि तुम्हें ख़तरा है ये वो, मगर मैं अपने लीडर को, मैं उसकी दलेरी को सलाम पेश करूँगा यार, जिसने आज तक सामने अपने मिरर नहीं लगाया यार। वो इस कौम की खातिर निकला है। कौम को मेरा मैसेज पर्सनली ये है कि ये टाइम है जागने का, उसके साथ खड़े होने का। नहीं तो मेरी अगली जो नस्ल है वो गुलाम ही रहेगी यार। तो इसमें यह है कि डरना नहीं चाहिए आपको। आप निकलो, आप आग के साथ खड़े हो, तो हर इंसान को आना चाहिए। और यहाँ लोग आए हुए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मेरे ख्याल से कि ये वक्त है कि हम अपने मुल्क की किस्मत को बदल सकते हैं। सर आपको क्या लगता है ये अटैक किसी मुखालिफ पार्टी ने करवाया है या किसी गैर मुल्की की चाल लग रही है? यार मेरे ख्याल से जो पढ़ा लिखा है, शऊर वाला है, उसको तो इस चीज़ का पता है कि ये अटैक किसने करवाया है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये लोग पागल तो नहीं है जो निकले हुए हैं। आप किसी को ऐसे मुंह उठा के कहोगे कि यार फलां आदमी पे गोली चली है और आप बाहर निकल आओ, यार वो एक हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी है यार, उसका एक दुनिया में नाम है। मैं उसको एज अ क्रिकेटर भी जानता हूँ। उसका जो लाइफ उसने इंग्लैंड में गुजारी है, मैं उस लाइफ के बारे में भी जानता हूँ। मैंने उसकी सारी डॉक्यूमेंट्री पढ़ी हुई है। वो इस कौम की खातिर निकला है। तो इससे साबित होता है कि 13 पार्टियाँ एक तरफ है यार मुल्क की। उन पार्टियों के लोग जो मिल के बैठ गए हैं वही करवाने वाले हैं ना। जो 2 दिन पहले, उस हमले से 2 दिन पहले राना सनाउल्लाह का बयान है कि इस फितने का सर कुचल दिया जाएगा। और वो मरियम नवाज जो लंदन में बैठी हुई है इस कौम के पैसे के ऊपर, वो फ्लैट भी मैंने देखे हुए हैं, पर्सनली इन आंखों से देखे हैं। और मुझे उस दिन रश्क आया इस कौम पे कि यार इस कौम का पैसा चोरी करके इन्होंने दुनिया की सबसे महंगी तरीन जगह में फ्लैट्स बनाए हैं। कहाँ से बनाए हैं यार? बर्फ़ खाने चौक के रहने वाले हैं ये लोग, रेलवे स्टेशन के पास। ये आज सारे इकट्ठे क्लब पाकिस्तान के सब इकट्ठे होकर बैठ गए हैं। ओबियसली धमकियाँ दे रहे हैं, तो यही करवाने वाले हैं। मगर वो लीडर है यार, उस लीडर के आप चेहरे पे कॉन्फिडेंस देखें। वो अपनी कौम को वेव करके जा रहा है, उसकी टांग में गोली लगी हुई है, मगर वो अपनी कौम की खातिर निकला हुआ है। तो ये कौन है करवाने वाले, इस कौम को डराने वाले? ये जो उसके मुखालिफ हैं वही हैं, उसके अगेंस्ट जो है वही हैं। क्योंकि वो तो आपके सामने साफ जाहिर है कि वो अपने करप्शन के केसेस और सब चीज़ें ख़त्म करने के लिए आए हैं। पाकिस्तान में कौन है? वो तो सब चले गए हुए हैं, लंदन में बैठे हैं। अगर अल्लाह ना करे कि इमरान खान को कुछ हो जाता है, तो इस मुल्क में तो फितना फसाद फैलेगा ना, खून खराबा होगा। उनको पता है कि ये अगर होगा 40-50 दिन के बाद हम दोबारा आके आराम से अपना सारा सिस्टम करेंगे। वो तो खुद सब बाहर हैं, भागे हुए हैं। सियासी मैदान में उसका मुकाबला करें ना। इलेक्शन मुतालबा है, आप इलेक्शंस करवाएं, पता चल जाएगा क्या कितने पानी में है, कौन है, सब समझ आ जाएगा। आवाम का भी पता है लोगों को कि किसके साथ खड़े हैं। तो इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएंगे, उसमें साफ पता चलेगा कि इमरान खान के साथ हैं लोग। सियासी मैदान में तो उसको नहीं हरा सकते ये लोग। अच्छा अभी आप मुझे बताएं कि लोग मार्च ये कंटिन्यू करेंगे कि इसको अभी स्टॉप कर देंगे कुछ अर्से के लिए? यार उस बंदे की हिम्मत देखें, दलेरी देखें कि उसका ऑपरेट हुआ है जिस वक्त, वो अपने ऑपरेशन के दौरान कह रहा है कि मैं कल कंटेनर पे जाऊंगा। तो आप मुझे खुद बताएं कि ऐसा इंसान जो इस कौम की खातिर निकला है वो 2-4 गोलियों से डर के बैठ जाएगा? वो नहीं बैठेगा, वो निकलेगा। क्यों? उसके पास एक विजन है, उसने इस कौम को जगाया है। ये कौम जागी है यार। इस कौम को अभी ये टाइम है कि हमारी कौम आगे जा सकती है यार। इस मुल्क में बहुत कुछ है, मगर इस मुल्क को मिसयूज़ किया गया है, बहुत बुरे तरीके के साथ मिसयूज़ किया गया है। मैंने इंग्लैंड की लाइफ भी देखी है, मैंने ऑस्ट्रेलिया की लाइफ भी देखी है। जो इस मुल्क में होता रहा है, जो इन्होंने किया है, वो अब आवाम को समझ आ गया है कि इस मुल्क को कैसे कैसे किस तरीके के साथ खाया गया, कैसे लूटा गया। अब वो कौम, अब सोशल मीडिया का यार दौर है। एक रेडी वाला भी है ना, छाबड़ी वाला, तो उसके पास एक फ़ोन है एंड्रॉयड, वो उसमें टिकटॉक देख रहा है। अब टिकटॉक तो टॉप ट्रेंडिंग का एक ऐप बन गया है, तो उसमें हर बंदा देख रहा है, तो सबको नज़र आ रहा है। मेरी पर्सनली 2-4 लोगों से ऐसी भी बात हुई है जो बिल्कुल बेचारे अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। वो भी ये कहते हैं कि यार इमरान खान बात ठीक करता है। तो इसका क्या मतलब है कि लोगों को समझ आ गई है। तो अब लोग जो हैं वो इसके साथ आएंगे इंशाल्लाह, और लॉन्ग मार्च दोबारा से स्टार्ट होगा और हम इंशाल्लाह खान साहब के साथ हैं।